के लिए, भक्तों को आह्लादित करने के लिए परमात्मा अवतार धारण कर लेते हैं। वह निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा सगुण साकार के रूप में प्रकट हो जाता है। कितने अवतार हैं प्रभु का? बोले कि अन्य अन्य शास्त्रों में तो कहीं 10 अवतार का रूप धारण बताया गया है, लेकिन भागवत जी में कहते हैं, भागवत जी में तो 24 अवतार का वर्णन है। एतन्नानावताराणाम निधानम बीजमव्ययम यस्यां सांसेन सृज्यन्ते देव तिर्यं नरादयः। परमात्मा देव तिर्यं नरादयः, परमात्मा प्रत्येक योनियों में अपना अवतार धारण करते हैं। कोई योनि भगवान से नाराज न हो के मुझे तो निकृष्ट मान लिया गया है। देखिए परमात्मा का अवतार, सबसे पहले भगवान का अवतार होता है कौमार सर्ग में कुमार, सनक सनंदन सनकादि के रूप में अवतार ग्रहण करते हैं। पुनः नारद के रूप में भगवान अवतार ग्रहण करके पंचरात्र का दिव्य उपदेश देते हैं, कर्म बंधन से कैसे मुक्त हों। पुनः उसके बाद भगवान वराह के रूप में प्रकट हो जाते हैं। संपूर्ण प्राणियों में, संपूर्ण पशुओं में सबसे निकृष्ट पशु सुअर को माना जाता है, सुकर को, लेकिन परमात्मा उसके रूप में प्रकट होकर के पवित्र कर देते हैं। वराह भगवान, बोलिए वराह भगवान की जय। भगवान वराह के रूप में अवतार ग्रहण करते हैं। एक बार भगवान नर नारायण के रूप में प्रकट हो जाते हैं। उसी परमात्मा का एक अवतार होता है कपिल भगवान के रूप में, जो मां भगवती देवहूति को दिव्य उपदेश, सांख्य उपदेश देते हैं, 24 तत्वों का वर्णन करते हैं। उसी भगवान, वही भगवान अवतार ग्रहण कर लेते हैं दत्तात्रेय के रूप में, जो कि 24 गुरुओं को बना करके संपूर्ण मानवों को यह दिव्य उपदेश देते हैं कि एक ही गुरु नहीं अपितु प्रत्येक जीवों से कुछ न कुछ शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। यज्ञ अवतार के रूप में धारण करते हैं, ऋषभ देव के रूप में अवतार ग्रहण करते हैं, जो प्रत्येक मानवों को यह संबोधित करते हैं, बताना चाहते हैं कि जीवन में किसी भी प्रकार की आशा नहीं रखनी चाहिए। भगवान ने हमें जितना दे दिया है उसी में प्राप्त को ही पर्याप्त मान करके जीवन निर्वाह करना चाहिए। वही भगवान पृथु के रूप में अवतार ग्रहण करके प्रत्येक मानवों को यह सूचना देते हैं, दर्शाना चाहते हैं कि भगवान की कथा अहर्निश श्रवण करना चाहिए। जैसे पृथु जी ने अपने कानों को हजार हजार कान बना करके भगवान की कथा सुनी। भगवान एक समय नृसिंह रूप धारण करके प्रकट हो जाते हैं अपने भक्त की रक्षा करने के लिए, प्रहलाद की रक्षा करने के लिए। वही परमात्मा एक बार बामन बन करके बलि से याचना मांगने के लिए आ जाते हैं। वही परमात्मा परशुराम बन करके व्यभिचारियों को, दुष्ट जनों को दमन करने के लिए परशुराम रूप में ग्रहण करते हैं। वही भगवान वेद की रक्षा करने के लिए मत्स्य रूप में ग्रहण कर लेते हैं। वही परमात्मा हरि नारायण के रूप में आ जाते हैं, कुर्म रूप में अवतार ग्रहण करते हैं। वही परमात्मा समस्त जीवों को औषधि प्रदान करने के लिए धनवंतरी के रूप में प्रकट हो जाते हैं। अभी हम सब ने धनतेरस बनाया ना जी, हम लोग उस दिन क्या करते हैं, ऐसे कोई झाड़ू नहीं खरीदेगा, लोग साल भर इंतजार करते हैं कहिया के लिए, तो धनतेरस कहिया आएगा, चलो चलो जल्दी झाड़ू खरीदल जाओ। अरे भैया कहां किस शास्त्र में लिखा है कि झाड़ू खरीदिए? कम से कम चलिए उसी बहाने तो घर की सफाई हो जाती है। यद्यपि धनतेरस के दिन शास्त्र का निर्णय है कि धनवंतरी, उस दिन भगवान धनवंतरी जी प्रकट हुए थे, हाथ में अमृत का कलश और नाना प्रकार के औषधियों को लेकर के। तो धनतेरस के दिन अपने धनवंतरी भगवान का पूजन करना चाहिए। अब उनका पूजन कैसे होता है? तो इस अभी कलिकाल में सबसे बड़ा अमृत किसको माना गया है? दुग्ध को। दुग्धान नास्ति परो अमृतः, दूध के समान इस संसार में कोई अमृत नहीं है। तो मां भगवती वेद लक्षणा देसी गाय का दुग्ध स्थापित करके पंचगव्य आदि बना करके उसका पान करके पूजन किया जाता है। पुनः जो औषधियां हैं, जैसे अर्जुन का छाल हो गया, नाना प्रकार के औषधि में हैं, जिन औषधियों को लेकर के उस दिन पूजन करना चाहिए धनवंतरी का प्रतिमूर्ति रख करके। ये नियम है। हम क्या करते हैं, झाड़ू खरीद देते हैं, झाड़ू खरीद के पूजन कीजिए। झाड़ू का पूजन करने से क्या होगा? लेकिन कम से कम लोकाचार भी हो, लेकिन उत्तम है, कम से कम उसी बहाना घर की सफाई होती है, अच्छी चीजें हैं। देखिए जो परंपरा चली आती है, लोक परंपरा, वो भी उत्तम हो तो उसकी भी आदर करना चाहिए। भगवान धनवंतरी के रूप में अवतार ग्रहण करते हैं। वही भगवान मोहिनी रूप में धारण करके
एक वही भगवान व्यास के रूप में प्रकट हो जाते हैं, वही परमात्मा भगवान श्री राजा रामचंद्र के रूप में अपने दशरथ जी के आंगन में क्रीड़ा करते हुए उस व्यभिचारी रावण का भी अंत करने के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। कृष्ण बनकर के कंस का संहार करते हैं, हंस आदि बन करके भगवान वेद की रक्षा करते हैं। आप पुनः वही भगवान कल्कि के रूप में आकर के संपूर्ण दुष्टों का संहार करके भगवान अपना धर्म की स्थापना करेंगे इस कलिकाल में। बोलिए कल्कि भगवान की जय। इस प्रकार से